तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं उसकी बात करेंगे। दोस्तों, फीफा, आईसीसी ये हर कोई जानता है, ओलंपिक्स ये हर कोई जानता है। आखिर ये सब कुछ क्या है? ये सब है एक स्पोर्ट्स। और अब जो हम लोग पसंद करते हैं, मतलब ज़्यादातर अब जो न्यू जनरेशन और भी ज़्यादा पसंद करती है इनफैक्ट, वो है ई स्पोर्ट्स। ई स्पोर्ट्स होता है जो कि हम फ़ोन में खेलते हैं, मोबाइल फ़ोन में खेलते हैं, पीसी पे खेलते हैं। उसको हम मोटे मोटे तौर पे मोबाइल स्पोर्ट्स को, और इवन पीसी भी आ जाता है, उसको हम ई स्पोर्ट्स बोलते हैं, राइट। दोस्तों, आज के टाइम पे ई स्पोर्ट्स जो है वो प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चलता है, और ना ही वो एक प्रॉपर एक पूरा की पूरा एक स्पोर्ट माना जाता है। खासकर इंडिया में तो फुल फ्लेजेड स्कोप पे वो उतना बड़े सही ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं चल रहा है, ना ही उसको एज अ करियर अभी तक देखा जाता है बड़े लेवल पे, क्योंकि उसमें सही वे का करियर अभी तक पूरी तरीके से नहीं बना है। जो प्रोफेशनल स्पोर्ट्स प्लेयर है उसमें कुछ ही स्पोर्ट्स है जो कि फाइनल है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एआई फिएस्टा से, इनफैक्ट जब मैं एआई फिएस्टा बोलता हूँ तो इसका मतलब होता है कि दुनिया के सारे एआई ऐप्स को, जो भी सबसे ज़्यादा पॉपुलर और टॉप नॉच एआई ऐप्स हैं, उनको हम पूछने वाले हैं कि आखिर ई स्पोर्ट्स का क्या फ्यूचर है इंडिया में, और आखिर कैसे ई स्पोर्ट्स को ग्रो किया जा सकता है, कैसे ई स्पोर्ट्स प्लेयर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ दी जा सकती है, और कैसे ई स्पोर्ट्स को बेटर वे में ऑर्गेनाइज़ किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद एक पैशनेट गेमर हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में टाइम ना वेस्ट करते हुए सर्च करते हैं कि ई स्पोर्ट्स का क्या आखिर स्कोप है। व्हाट इज़ द स्कोप ऑफ ई स्पोर्ट्स इन इंडिया इन कमिंग नियर फ्यूचर? How it should be properly organized and how can we do it? दोस्तों, ग्रामर पे ना जाइएगा, थोड़ा आपका टाइम वेस्ट बचाने के लिए मैं कुछ भी लिख रहा हूँ, ठीक है। हाउ इट शुड बी प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ कैन वी डू इट, व्हाट necessary basic steps from fundamental should be taken care of in order to make it a professional career opportunity, and how should we organize it with a low budget. प्रॉम्प्ट फीचर मुझे नहीं डालना दोस्तों, सेंड कर देता हूँ, देखते हैं क्या कहता है। इंडिया हैज़ अ लार्ज गेमर बेस, इंक्रीजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन and rising smartphone adoption which fuels participation in mobile and PC sports. मार्केट पोटेंशियल तो अच्छी खासी है ही, और प्लेटफॉर्म्स पे तो ग्रो कर ही रहा है। स्पॉन्सरशिप, इंटरेस्ट, राइजिंग प्राइस पूल्स, और यूट्यूब गेमिंग, ट्विच जैसे पे भी प्रमोशन काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। ओके, आप खुद भी देखते रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अभी फ़िलहाल के लिए मैं सिर्फ रिसर्च बेस्ड चीज़ें कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तो पूरी चीज़ें पता है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर एआई का क्या रिस्पॉन्स है इस बात पे। स्ट्रेटेजी एंड गवर्नेंस, सबसे पहले तो विजन, मिशन और स्कोप डिफाइन करनी ज़रूरी है। गवर्नेंस यानी रूल्स और वो सब बनाना ज़रूरी है। स्ट्रक्चर बनाना ज़रूरी है। लीगल एंड कंप्लायंस, लोकल लॉज को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट्स करने ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और तभी ही चीज़ जो है वो प्रॉपरली वे में होगा। हेलो, हाँ जी दोस्तों, सॉरी, सम पर्सनल वर्क। अभी बात करते हैं दोस्तों फर्दर
टैलेंट डेवलपमेंट पाइपलाइन, कैसे ये टैलेंट को बढ़ाया जा सकता है। स्कूल या कॉलेज लेवल पे प्रोग्राम्स करो, यूथ लीग्स बनाओ, कम्युनिटी सेंटर्स बनाओ, ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमी और लीडर सिस्टम बना सकता है। टाइटल्स एंड गेम सिलेक्शन दोस्तों, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर गेमर बेस जो है वो बढ़ता है, अगर प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन चीज़ें होती हैं, तो जैसे क्रिकेट एकेडमीज़ होती है वैसे ही गेमिंग एकेडमीज़ भी बनी जा सकती है, अगर उसकी पॉपुलैरिटी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती है तो वो चीज़ जो है वो हो सकती है। प्रॉपर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है हमें। वैसे मैं बता दूं, मैं भी कर सकता हूं, अगर आप मुझे सपोर्ट करते हो तो मैं प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज़ कर सकता हूं आज के टाइम पे जो भी ट्रेंडिंग गेम्स है उनको, क्योंकि मेरी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी है उन गेम्स के अंदर। सपोर्ट दिखाइएगा ज़रूर, ठीक है। टाइटल्स और गेम सिलेक्शन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, जिसमें इक्विपमेंट्स की भी ज़रूरत है जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो। मोनेटाइजेशन की ज़रूरत है, क्योंकि बजट भी तो चाहिए होगा। प्रोडक्शन, मीडिया एंड कम्युनिटी की ज़रूरत है, ब्रॉडकास्ट कर सके हम जहाँ पे। हेल्थ, सेफ्टी और एथिक्स की तो ज़रूरत है ही, क्योंकि इसमें सिर्फ फिज़िकल बात नहीं आती, मेंटल भी बातें आती है। तो मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखना ज़रूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज़ में जो होता है वो होता है फेयर प्ले। जैसे कि अगर फ्री फायर जैसी गेम्स है और दूसरी भी गेम्स है, उस गेम के अंदर क्या होता है ना, आप टूर्नामेंट तो सही वे में ऑर्गेनाइज़ कर लेते हो। टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज़ हो गई, आपने सबसे जो एंट्री फ़ीस है वो ले ली, टूर्नामेंट शुरू कर दिया, आपके पास ऑडियंस है। लेकिन इमेजिन करो कि 50 प्लेयर्स वहाँ पे कॉम्बैट में उतरे और 50 में से सिर्फ एक बंदा है जो कि हैकर है। अब वो क्या करेगा ना, पूरा एटमॉस्फेयर को बिगाड़ देगा। आप बोलोगे उसको एलिमिनेट कर दो, उसको प्राइस पुल ना दो, उसको बैन कर दो। अरे पर उससे फ़ायदा क्या होगा? बाकी सारे प्लेयर्स की तो मैच बिगड़ी ना, बाकी सारे प्लेयर्स का तो टाइम भी बिगड़ा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे कुछ काफ़ी ज़्यादा करने की ज़रूरत है। बाकी तो आप देख ही सकते हो जो भी सब कुछ है, तो काफ़ी लंबा चौड़ा लिखा हुआ है। ओवर इन्वेस्टमेंट मत करना, पहले तो फेयर प्ले को प्रायोरिटाइज़ करना, लोकल रेगुलेशन से कंप्लाई करना। इसकी अगर बात करें तो राइजिंग इंटरनेट पेनिट्रेशन, ये था डेमोग्राफिक्स, ग्रोइंग गेमिंग मार्केट, लार्जेस्ट ग्लोबली मार्केट है, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन स्पॉन्सरशिप, गवर्नमेंट रिकॉग्निशन। ओके, मोबाइल गेमिंग की पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। दोस्तों मुझे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज़ करना है और आगे बढ़ाना है, तो मुझे भी सपोर्ट करिएगा। ये वीडियो बनाने का सबसे मेन पर्पज़ ये भी था और है, सपोर्ट चाहिए, सबको आगे बढ़ाऊँगा। कोचिंग एंड ट्रेनिंग, अच्छा ये सारे कुछ स्टेप्स है दोस्तों। ये सबको सपोज पता ही है, जो भी प्रोफेशनली खेलता है या फिर नहीं भी खेलता, या फिर जो गेमिंग की थोड़ी भी नॉलेज लगता है, उसको ये समझ में आ रहा होगा कि ये सारी चीज़ें सबको पता है। सबको एक स्टेज चाहिए ग्रो करने के लिए, मेजरली सबको एक स्टेज चाहिए कि अगर एक प्लेटफॉर्म बिल्डअप हो गया होगा, अगर हमारे पेरेंट्स को, सोसाइटी को ये पता होगी कि ये खेलने पे कितना ज़्यादा करियर बन सकता है और रिवॉर्ड मिल सकता है, तो उसको भी प्रमोशन मिलेगा, जाहिर सी बात है। और इसमें हमें एक और फ़ायदा ये भी है कि जैसे कि क्रिकेट जैसे स्पोर्ट में जो सबसे टॉप लेवल चीज़ है वो है आईसीसी वर्ल्ड कप, जिसमें बहुत कम प्लेयर्स ही है जो वहाँ तक जा सकते हैं। लेकिन वहीं इस चीज़ के अंदर अनगिनत प्लेयर्स है जो अपने करियर बना सकते हैं, क्योंकि अनगिनत टूर्नामेंट्स हो सकते हैं, अनगिनत पॉपुलैरिटीज़ हो सकती है और स्कोप बहुत ज़्यादा है। डीप सीक चैट की बात करें, मार्केट साइज़ बहुत बड़ी है भाई, हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट है और जा सकता है। ऑडियंस की भी एक्सपांशन बहुत ज़्यादा हो रही है, गवर्नमेंट भी रिकॉग्नाइज़ कर रहा है अब तो एशियन गेम्स 2022 में। चलो यही सारी चीज़ें ऑर्गेनाइज कैसे की जा सकती है, ग्रास रूट डेवलपमेंट एंड अवेयरनेस, स्टैंडर्डाइजेशन एंड गवर्नेंस, प्रोफेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, रोबस्ट टूर्नामेंट स्ट्रक्चर, यानी पहले लोकल, स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल। गेम सिलेक्शन, पहले तो गेम को सिलेक्ट करो। इसमें कुछ पॉपुलर ऑप्शंस इन इंडिया दिखाया है, BGMI, वैलोरेंट, डॉटा 2 एंड CSGO जैसी गेम्स की बात की गई। स्किल मास्टरी, स्किल पे ध्यान देने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चर्ड प्रैक्टिस, जॉइन अ कम्युनिटी और टीम, बिल्ड अ पर्सनल ब्रांड, पार्टिसिपेट इन टूर्नामेंट्स, अंडरस्टैंड द बिजनेस। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बोली गई हैं। ज़्यादा मैं पढ़ूँगा नहीं, क्योंकि ये सब कुछ फ़िलहाल के लिए तो सिर्फ डिस्कशन के लिए है। मार्केट साइज़ बताया गया है कि 2030 तक $4.3 बिलियन का मार्केट जो है वो हो जाएगा, क्योंकि 2025 फाइनेंशियल ईयर में $2.4 बिलियन है, जो कि डबल हो जाएगा 5 साल में।
अमेजिंग 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 अमेजिंग। यूज़र बेस भी बहुत बढ़ गया है। इन शॉर्ट ई स्पोर्ट्स इज़ द न्यू फ्यूचर ब्रो। ई स्पोर्ट्स इज़ द न्यू फ्यूचर। देखो भाई सीधी बात है, इंडिया में अगर आप देखोगे तो पहले के कंपैरिजन के में आज के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो क्रिकेट ग्राउंड्स कितने 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 ज़्यादा कम हो गए। बड़े बड़े जो ग्राउंड्स हुआ करते थे वो काफ़ी कम हो गए। पहले के लोग जो कि बाहर स्पोर्ट्स खेला कर सकते थे, आज के टाइम पे वही चीज़ कितनी ज़्यादा कम हो गई है। पहले के टाइम पे जब हम ग्राउंड में जाते थे, काफ़ी जगहों पे जाते थे, तो हमें जगह भी नहीं मिलती थी। और आज के टाइम पे अगर आप जाओ तो हाँ, आज भी नहीं मिलती कहीं ज़्यादा जगहों पे, लेकिन आप देखोगे तो काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं। आपने भी देखा होगा रिडक्शन, खासकर कोविड-19 पेंडेमिक के बाद। तो स्पोर्ट्स इज़ द न्यू फ्यूचर, आई थिंक सो। इनफैक्ट इट्स नॉट द फ्यूचर, इट्स द प्रेजेंट। पर फ्यूचर और बहुत 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 ब्राइट होने वाला है। ये सब जानने की ज़रूरत ही नहीं है, सबको पता है। जो भी खेलता है गेम्स उसको तो पता ही है कि इसका क्या 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 स्कोप होने वाला है। और लोगों को भी ये चीज़ का अंदाज़ा पहले से हो चुका है, इसलिए लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं यूट्यूब से लेके हर प्लेटफॉर्म पे कि वो एक ऑडियंस जो है अपनी बिल्डअप कर सके। क्योंकि पता है कि अगर एक बार ऑडियंस मिल गई तो उसके बाद में फिर उनका करियर सेट है। लेकिन हाँ, उतना ही कंपटीशन स्ट्रांग भी है, हर कोई टिक नहीं पाता, टाइम नहीं दे पाता। ग्रॉक का देखते हैं अब, क्योंकि ग्रॉक पे मुझे काफ़ी विश्वास आता है। यही बात किया गया है। इंडिया इज़ ओवर 500 मिलियन गेमर्स। मिलियन गेमर्स का मतलब समझते हो आप दोस्तों? 50 करोड़ से ज़्यादा गेमर्स हैं। 50 करोड़ से ज़्यादा, यानी आप इमेजिन कर सकते हो 50 करोड़ कितने होते हैं। बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। और मार्केट भी 22 to 30% एनुअली ग्रो कर रहा है व्यूअरशिप के मामले में। ऑर्गेनाइज कैसे किया जा सकता है? कोर इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बनाओ, स्किल बिल्डअप करो, टैलेंट बनाओ, एजुकेशन प्रोग्राम्स रखो, फॉर्म लीग्स एंड रेगुलेशंस, मोनेटाइज करो चीज़ों को। क्योंकि पैसा ही सब कुछ है भाई, बिना पैसों के कोई अलाउ नहीं करता और ना कोई किसी चीज़ में जाना चाहता है। जाहिर सी बात है, जाना चाहेगा भी क्यों? जिस चीज़ को वक्त दिया, टाइम दिया, मेहनत दिया, पैशन दिया, आखिर रिटर्न तो मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है। खैर, ये सब चीज़ें आप देख सकते हो दोस्तों। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बस ये तो एक पहल थी, अगर लोग देखना चाहेंगे तो इस पे मैं और भी ज़्यादा आगे डिटेल्ड वीडियोस बनाऊंगा, क्योंकि मेरी इसमें खुद की नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा मोर देन इनफ है। गेमिंग काफ़ी सालों से करते आ रहा हूँ मैं, और मैं इस पूरी ग्रोइंग जर्नी को देख रहा हूँ, अपनी आई विटनेस से कर रहा हूँ। तो मुझे ये एआई की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साथ देंगे तो इसमें मैं काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। आई नीड एन ऑडियंस, आई नीड अ गुड ऑडियंस। थैंक यू।